हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल सीजी रवि में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में यहाँ जानकारी देने जा रहे हैं, जिसको बोलते हैं रूल 38। यानी कि अगर आप किसी एक सर्कल से अपने होम सर्कल या किसी दूसरे सर्कल में जाके ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, उसके लिए आपको रूल 38 का फॉर्म भरना ज़रूरी होता है। तो आज हम इसी रूल 38 के बारे में आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और मेरे चैनल सीजी रवि को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल 38 के बारे में जानते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि रूल 38 जो है ये कितने सालों के बाद आप ज्वाइनिंग के भर सकते हो। रूल 38 फॉर्म एक फॉर्मेट आता है, जिस किसी डिवीज़न में, सर्कल में, डिवीज़न में जिस ऑफिस में आपने ज्वाइन किया है वहाँ ज्वाइनिंग के 1 साल बाद आप इस फॉर्मेट को भर के अपने डिवीज़न ऑफिस में भेज सकते हो आप। पहले ऐसी रूलिंग थी कि सबसे पहले जब मैंने ज्वाइन किया था 2016 में, तब था अगर आपने 5 साल जो है अपने सर्विस में कंप्लीट कर लिया है तो ही जाके भर सकते हैं। फिर इसको रिवाइज्ड किया गया, 2 साल किया गया, यानी कि जो प्रोबेशन पीरियड होता है आपका। अब इसको भी रिवाइज्ड करके अब 1 साल कर दिया गया है। अगर आपका 1 साल सर्विस में हो गया है तो आप इस फॉर्मेट को भर सकते हो। और जब भी भरेंगे याद रखिएगा, ये भूल मत कीजिएगा 1 कॉपी 2 कॉपी भर के भेज दिए, उससे समय आपका व्यर्थ जाएगा। क्योंकि अगर आपने 1 कॉपी 2 कॉपी 3 कॉपी ऐसे भेजा है अपने डिवीज़न ऑफिस में, तो वो कुछ महीने के बाद वापस आ जाएगा, जिससे कि आपका समय बर्बाद होगा। किसी और का जो लेटर होगा या एप्लीकेशन होगा या फॉर्मेट होगा वो पहले फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, 4 कॉपी इसकी भेजनी है अपने डिवीज़न ऑफिस में। फिर वो वहाँ से कंसर्न ऑफिस को या डिवीज़न को या सर्कल को फॉरवर्ड करते हैं। डिवीज़न ऑफिस से आपके सर्कल ऑफिस में जाएगा, सीपीएमजी ऑफिस में। वहाँ से फिर जो है जैसा प्रोसेस किया जाता है, जैसे आप अभी एक्स सिटी में काम कर रहे हो, वाई सिटी में जाना है, तो एक्स वाले के सर्कल ऑफिस में आपने भेजा, डिवीज़न में भेजा, उन्होंने सर्कल ऑफिस में फॉरवर्ड कर दिया। अब वहाँ से सीपीएमजी ऑफिस से क्या होगा, वो आपके वाई सिटी के सीपीएमजी के पास यानी सर्कल ऑफिस में भेजा जाएगा उस फॉर्मेट को। अब जैसे आपका लेटर वहाँ चला जाएगा वाई सिटी में, फिर वहाँ से जो है एक प्रोसेस तैयार किया जाएगा। अब मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ कि आपको कैसे ज्वाइनिंग मिलेगी। जैसे मैं अभी अपना उदाहरण देता हूँ, मैं JNK सर्कल में अभी काम कर रहा हूँ। मैंने रूल 38 डाला झारखंड के लिए। मेरा होम टाउन जो है वो झारखंड स्टेट में पड़ता है, तो मैंने झारखंड के लिए डाला। अब झारखंड वालों के पास जैसे ही एप्लीकेशन पहुँचा, 2020 में पहुँचा था, इन्होंने यहाँ से लेट कर दिया था। तो अब क्या किया उन्होंने, जो है 2020 का वैकेंसी ईयर में मुझे डाला। अब 2020 में और भी कई सर्कल से वहाँ पे बंदे आने वाले होंगे। कोई महाराष्ट्र से आने वाला होगा झारखंड में, कोई बिहार से आने वाला, कोई वेस्ट बंगाल, कोई उड़ीसा, काफ़ी जगहों से आने वाले बंदे होंगे वहाँ पे। तो उन सारे डाटा को कंपाइल करके एक लिस्ट तैयार किया जाता है उस वैकेंसी ईयर में, ठीक है। तो जैसे आपने जो है जैसे मैंने झारखंड का जो है पहला प्रेफरेंस दिया था रांची डिवीज़न, ठीक है। तो रांची डिवीज़न के लिए मुझे कंसिडर किया जाएगा और रांची डिवीज़न के लिए एक लिस्ट तैयार किया गया। उसमें सीनियरिटी बेसिस पे जो है रैंक दिया जाता है, यानी कि जिसकी ज्वाइनिंग पहले हुई है उसको टॉप में रखा जाएगा, जिसकी उसके बाद हुई है उसको उसके नीचे, जिसकी सबसे बाद में हुई है उस लिस्ट में उसको सबसे नीचे रखा जाएगा। मतलब ज्वाइनिंग ईयर के हिसाब से रैंक दिया जाता है। उसके बाद उसी हिसाब से जो है जहाँ वहाँ पे जब सीट खाली होती है तो उसको कंफर्म किया जाता है, यानी कि अकोमोडेट किया जाता है। जब भी लिस्ट तैयार होता है वो वेटिंग लिस्ट में आपकी रहती है, और जब वहाँ पे सीट खाली होती है, मान लीजिए आप टॉप 5 में हैं, ठीक है, और वहाँ पे जो है 5 सीटें खाली हो गई, तो आपको जो है अगले लिस्ट में कंफर्म कर दिया जाएगा, यानी कि अकोमोडेट कर दिया जाएगा। लेकिन ये होता है कैटेगरी वाइज, यानी कि अगर जनरल सीट खाली हुई है, कोई जनरल का बंदा उस लिस्ट में है, तो ही उसको उस सीट के अगेंस्ट कंसिडर किया जाएगा। कोई ओबीसी का सीट खाली हुआ है तो ओबीसी के बंदे को उसमें दिया जाएगा। ऐसे कैटेगरी वाइज चलता है ये। और ये सारी लिस्टें जो है इंडिया पोस्ट के वेबसाइट पे डाली जाती है। आपने चेक कर लिया, इंडिया पोस्ट की वेबसाइट में डाला गया, आपका नाम उसमें आ गया, यानी कि आपको एकोमोडेट कर दिया गया है। वहाँ से आपके लिए एक सीट रख दी गई है। अब वहाँ से लेटर आता है आपके पेरेंट, यहाँ सीपीएमजी के पास, पेरेंट जो सर्कल है इसके सीपीएमजी के पास, कि हाँ उसको एकोमोडेट कर दिया गया इस बंदे को। फिर ये मामला आपके पेरेंट
सर्कल के CPMG पे आ जाता है। ये जब आपको यहाँ से रिलीव कर दे, अगर इनके पास सीट पर्याप्त है, वैकेंसी ज़्यादा नहीं है, तो आपको 2 महीने 3 महीने 4 महीने में रिलीव कर देंगे। फिर आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो अपने होम टाउन वाले डिवीज़न में, जिस डिवीज़न में आपका नाम आया है। लेकिन कभी कभी लेट भी कर देते हैं, अमूमन लेट ही करते हैं ये। जैसे मेरा एक फ्रेंड था यहाँ JNK सर्कल में, उसने दिल्ली डिवीज़न के लिए डाला था, दिल्ली में उसको कन्फर्म मिल गया। उसके बाद वहाँ से लेटर आई, कन्फर्म मिल होने के बाद जो है, एकोमोडेट करने के बाद जो है 8 महीने के बाद या JNK से उसको रिलीव किया गया था, लेकिन कर दिया गया था। तो वो हो जाता है, उसका कोई टेंशन नहीं है। अब जैसे मैं अपने बारे में बताता हूँ, मेरा जो है वेटिंग लिस्ट में नाम आया था। 2021 का लिस्ट आया था फरवरी महीने में झारखंड का, तो उसमें वेटिंग लिस्ट मेरा 8 था, ठीक है। उसके बाद जब कन्फर्म लिस्ट आया, अगस्त के महीने में आया था कन्फर्म लिस्ट, तो उसमें जो है मेरे से ऊपर जितने बंदे थे 7 बंदे को उठा लिया गया, 8वां बंदा उठाया गया मुझसे नीचे वाले बंदे को। अब ये कैसे हुआ, क्योंकि 8 सीट जो वहाँ पे खाली थे तो झारखंड में, तो झारखंड के रांची डिवीज़न में, तो उसमें क्या था कि 4 सीटें जनरल कैटेगरी के लिए थी, 3 SC ST के लिए थी और 1 OBC के लिए। तो OBC का बंदा कोई भी मुझसे ऊपर था नहीं, मुझसे नीचे वाला जो बंदा पहला नंबर पे था OBC वाला, उसको उठा लिया गया। अगर मैं वहाँ पे एक और सीट जनरल की खाली होती, जैसे मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे भी उसमें मिल जाता। लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे एकोमोडेशन नहीं मिला, अभी हाल फिलहाल में अब लिस्ट आने वाली है, हो सकता है उसमें हो जाएगा, क्योंकि अब मैं वेटिंग में नंबर 1 पे हूँ। तो ये थी प्रोसेस पूरी कि आपको कैसे भरना है, कब भरना है, ठीक है। 1 साल आपकी सर्विस हो गई है तो आप भरिए बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या गलतियाँ करते हैं, की जाती है लड़कों की तरफ से, क्या करने से आपको बचना चाहिए। सबसे पहली गलती ये होती है कि लड़के जो है बड़ा डिवीज़न सोच के, चाहे घर या उसका बड़ा डिवीज़न है चाहे नहीं भी है, किसी बड़े डिवीज़न में डाल देता है कि वहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी खाली होती है, इसीलिए वहाँ पे डाल देते हैं। तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि बड़ा डिवीज़न में क्या होता है, वैकेंसी ज़्यादा खाली होती है, लेकिन वहाँ वेटिंग भी ज़्यादा होती है। बड़ा डिवीज़न होता है, बड़ा शहर होता है, तो वहाँ पे बाहर से आने वाले ज़्यादा बंदे होते हैं। तो क्या होता है, आपका कभी कभी वेटिंग 55, 60, 65, 70 चला जाएगा, फिर वो कंफर्म होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए अपने होम स्टेट में जाने को पहली प्राथमिकता दीजिए, क्योंकि होम डिवीज़न मिले ना मिले, होम स्टेट भी मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए जो छोटा वहाँ पे आपका डिवीज़न आता है आपके होम स्टेट में, उसमें आप पहला प्रेफरेंस दीजिए। अब सवाल उठता है कि कितने प्रेफरेंस हम दे सकते हैं इसमें। तो दोस्तों जब हमने भरा था उसमें था 2 ही डिवीज़न हम प्रेफरेंस में दे सकते थे, लेकिन अब रिवाइज़ किया गया है। ये 2021 में नवंबर दिसंबर में एक नोटिफिकेशन आई थी, उसमें बताया गया कि आप जो है 10 डिवीज़न तक एक सर्कल का डाल सकते हैं, ठीक है। अगर उसमें 10 से कम है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, 10 से ज़्यादा है तो भी आप 10 तक उसमें डाल सकते हैं, 10 डिवीज़न तक का चॉइस। तो जो पहला आपका उसमें प्रायोरिटी रहेगा, पहले उसमें कंसिडर किया जाएगा, या दूसरे वाले में किया जाएगा, या तीसरे में, या जो आपने 10 डाला है उसमें कहीं भी, मान लीजिए आपने 10 डाला है, वहाँ पे जब लिस्ट आएगी जहाँ पे जाना चाहते हैं जिस सर्कल में, तो 10 डिवीज़न में आपका नाम रहेगा। अब 10 में नाम रहेगा, 10 डिवीज़न में रहेगा, तो क्या होगा, कहीं पे आपको 5 वेटिंग में रहेगा आपका नाम, कहीं पे 10, कहीं 15, जो बड़ा डिवीज़न है उसमें 25, 30, 50 भी रह सकता है। तो जिस डिवीज़न में पहले आप क्लियर कर लीजिएगा, पहले आपको जो है वेटिंग क्लियर हो जाएगा, एकोमोडेट मिल जाएगा, आपको वहीं पे ट्रांसफ़र मिल जाएगा उसी डिवीज़न के लिए। और दूसरा ध्यान क्या रखना है रूल 38 डालने के लिए, कि मान लीजिए आप किसी ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हैं जहाँ के लड़के बाहर ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि वेटिंग भी ज़्यादा होती है आने वालों के लिए, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए कि अगर अगल बगल वाले स्टेट में भी अगर आपको मिल जाए तो वो भी अच्छा है, क्योंकि अगर मान लीजिए आप बिहार से बिलोंग करते हैं, अभी मुंबई में रह रहे हैं, बहुत दूर है, तो बिहार के लड़के ज़्यादा होते हैं इधर सारे डिपार्टमेंट में, हमारे डिपार्टमेंट में भी बाहर ज़्यादा हैं। तो बिहार में हर एक डिवीज़न में बहुत ज़्यादा वेटिंग चलती है, 55, 60, 75 ऐसे चलता है। तो आप कोशिश कीजिए बिहार के बगल में, जैसे झारखंड हो गया, झारखंड में डालिए, वहाँ पे ज़्यादा वेटिंग चलती नहीं है। बड़ा से बड़ा डिवीज़न में भी 25, 30 जाता है, और छोटा डिवीज़न में 5, 10, 15 ऐसे ही वेटिंग जाता है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है जो आप लोगों को ध्यान में रखना है रूल 38 डालने के पहले। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू गाइज।